हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फाइंड करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा ये मैं टोटली लिमिटेड रखूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तक। जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं अदर कंपाउंड के बारे में भी बताऊंगा कि वहां पे आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आज हम लोग केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड तक सीमित रख के सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना सीखेंगे। और देखो, इसको मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा ताकि अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो उसको अच्छे से लिख के कर पाओ। और इसका मैं एक शॉर्टकट भी बता दूंगा इस वीडियो के एंड में, ताकि आप सिग्मा और पाई बॉन्ड, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे उतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग स्ट्रक्चर लिखे और उसके बाद फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करें। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, उससे आप आराम से कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो देखो, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड को अच्छे से कैलकुलेट करने के पहले इसका कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। देखो, मैं आज ये डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि सिग्मा कैसे फॉर्म होता है, पाई कैसे फॉर्म होता है, ये सारा केमिकल बॉन्डिंग का है, तो वहां पे हम लोग डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल मैं छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो, आप लोग एक बात याद रखना है कि अगर मान लो कोई दो कंपाउंड है, अगर ए है, इसके बीच में अगर ये सिंगल बॉन्ड होता है तो ये जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड अगर किसी भी दो कंपाउंड के बीच में बनता है तो वो होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और अगर कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड है तो उसमें याद रखना उसका पहला वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा। सिग्मा को ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। और इसका जो सेकंड वाला होगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। और अगर कोई ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, तो उसका जो पहला वाला होगा, ये पहला वाला कहीं से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि नीचे वाला ही लोगे आप, ऊपर वाले को भी ले सकते हो। तो इसमें एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और इसमें देखो ये जो रिमेनिंग टू है, आप देखोगे यहाँ पे टू क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो फिलहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आप इतना अगर जानते हो तो आपका काम चल जाएगा। और एक देखो, एक दो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। एज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली क्या होता है, कार्बन के ऊपर बेस्ड होता है। तो कार्बन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कार्बन जो होता है वो क्या होता है, वो एक टेट्रावैलेंट एटम है। टेट्रावैलेंट बोलने का मतलब उसका वैलेंसी क्या होता है, वो 4 होता है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि वो क्या करता है, नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, 4 बॉन्ड। मतलब आप इस तरीके से समझो कि कार्बन क्या है, एक 4 हाथ वाला एक भगवान है, ठीक है। मतलब उसका 4 हाथ होगा, मतलब ये 4 बॉन्ड होगा। तो आपको कभी भी क्या करना है, ये 4 बॉन्ड देखना है कार्बन के लिए। और दूसरा एक पॉइंट ये कार्बन के बारे में आप लोग समझ जाओ, जैसे क्या होता है, सभी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उसी तरीके से जो कार्बन का जो बेस्ट फ्रेंड है वो होता है हाइड्रोजन। मतलब क्या है कि अगर कार्बन को कोई भी नहीं मिला तो इसका मतलब समझ जाओ उसके पास कौन सा है, उसके पास हाइड्रोजन होगा। ये बात आप लोग समझ जाओ, क्योंकि कार्बन का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होता है, वो एक सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे वो स्ट्रक्चर लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से लिखा होगा, जैसे ऐसा दे दिया। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सारा बॉन्ड क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। या फिर बहुत बार इसी को कंडेंस करके इस तरीके से लिख देते हैं, CH3CH3। तो यहाँ पे भी एटलीस्ट आप आइडिया लगा लोगे, ठीक है। लेकिन बहुत बार इसी को क्या करते हैं, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के देते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग करते क्या है, केवल कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम मतलब कार्बन को छोड़ के दूसरा एटम, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग नहीं दिखाते। जैसे इसी को अगर मुझे बॉन्ड लाइन में दिखाना होगा तो मैं सिंपली इस तरीके से दिखा दूंगा। तो इसका ये जो दो है, आप क्या देख रहे हो, ये दोनों एच पे क्या होगा, इसका मतलब कार्बन होगा। और इसमें हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये समझ जाना होगा। जैसे मैंने बोला कि कार्बन का जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या होता है, हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा है, ये दोनों क्या है, कार्बन है। और आपको पता है कि कार्बन का, जैसे मैंने बोला, कितना वो बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है, एक बॉन्ड ही दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे 3 क्या होगा, ये 3 जो होगा ये हाइड्रोजन होगा। ये आपको समझ जाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 हाइड्रोजन, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा हुआ है। ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, ये ऑलवेज क्या होता है, इसके साथ होता है। ये आपको शो करे ना करे, इसका बेस्ट फ्रेंड क्या है, हाइड्रोजन है। जैसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 3 कार्बन का एक चेन बना लेता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो ये 3 एच मैंने लिखा, तो ये 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन। अगर मान लो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से, तो अभी देखो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कार्बन तो आपको दिख रहा है लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, ठीक है।
तो हाइड्रोजन इसके पास कितना होगा, इसका क्या दिख रहा है आपको, एक बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब इसके पास 3 क्या होंगे, 3 होंगे हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन क्या करेगा ऑलवेज उसका क्या होता है 4 बॉन्ड, मतलब वो 4 हाथ वाला भगवान है। और यहाँ पे देखो इस कार्बन जो है, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो 1 2 3 आपको क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन जो होगा वो क्या है यहाँ पे छिपा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस कार्बन का देखो आपको 2 बॉन्ड क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे छिपा हुआ है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर डिटेल में दिया है तो देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि मैंने बोला कि 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा, और अगर उसके बाद कुछ बनता है तो क्या बनता है, पाई बनता है। मतलब सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा होते हैं और मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड आना स्टार्ट होगा। तो जैसे अगर इस स्ट्रक्चर में मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर काउंट करना है तो सबसे पहले आप एक काम करना, पाई बॉन्ड काउंट कर लेना, क्योंकि पाई बॉन्ड काउंट करना क्या होता है, बहुत ही आसान है। जैसे मुझे यहाँ पे सिंपली दिख रहा है मल्टीपल बॉन्ड यहीं पे है, तो इसका मतलब इसमें एक सिग्मा होगा और इसका एक क्या होगा, पाई होगा। तो मुझे पाई बॉन्ड तो एक ही दिख रहा है। अभी इसके अलावा जितना भी होगा क्या होगा, वो सिग्मा होगा। और देखो सिग्मा काउंट करते टाइम आप लोग एक काम कर सकते हो, आप इसको कट करते जाना ताकि आपको काउंट करने में मिस्टेक नहीं हो। नहीं तो बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ये काउंट करने में गलती कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे क्या 12 13 एंड 14। इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितना है, 14 है, और पाई बॉन्ड कितना है, 1 है। इस तरीके से आप आराम से काउंट कर सकते हो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये भी डिटेल में लिखा हुआ है, और अगर मुझे इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर बताना है, कितना सिग्मा है कितना पाई है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, पाई काउंट करूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे पाई मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें पहला वाला कोई भी एक जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा होगा। उसके अलावा जो ये 2 है, ये 2 मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई। मतलब टोटल पाई का नंबर कितना मिल गया, 3। और इसके अलावा जितना भी होंगे क्या होंगे, वो सिग्मा होंगे। सिग्मा काउंट कर लेते, कट करके काउंट करना। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 10। और आप आराम से बिना गलती किए हुए आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, अभी ये डिटेल में नहीं दिया तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो इसको अगर हम लोग चाहे तो डिटेल में इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक बार मैं अभी डिटेल में बता रहा हूँ तो मैं अच्छे से डिटेल में बताता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा ताकि आप आराम से क्या करोगे, बिना ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए आराम से उसको कर पाओगे। जैसे यहाँ पे ये इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये जो COOH है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करके लिख लिए। अभी यहाँ पे हम लोग आराम से सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। सिग्मा कितना होगा, काउंट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग इस तरीके से काउंट कर पाएंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका एक क्या होगा, सिग्मा होगा, तो टोटल क्या हो गया, 10। तो 10 हो गया सिग्मा। अभी पाई का बात अगर हम लोग करें तो पाई कितना है, एक ही जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, उसमें एक क्या होगा, पाई होगा। तो यहाँ पे एक क्या हो गया, पाई। तो इस तरीके से इसके पास 10 सिग्मा है और एक पाई है। इस तरीके से आप आराम से इसको काउंट कर सकते हो। अभी देखो जैसे यहाँ पे, अभी इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है कि कैसे हम लोग इस केसेस में सॉल्व करेंगे। तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि जैसे देखो यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो एज होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन। और कार्बन जो होता है उसके पास कितना होता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर कोई बॉन्ड दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि वो हाइड्रोजन है। तो मान लो जैसे मुझे इस कार्बन का अगर मैं बात करूँ, तो इस कार्बन का मुझे एक बॉन्ड तो ऑलरेडी दिख रहा है, इसका मतलब इसके पास 3 जो होगा, 3 बॉन्ड जो बनाया होगा वो किसके साथ बनाया होगा, हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा। तो ऐसे भी देखो आपको काउंट करना है बॉन्ड, तो हाइड्रोजन लिखो नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको पता होना चाहिए इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड और है। जैसे ये मुझे ये जो कार्बन अगर मैं देख रहा हूँ, इस कार्बन का क्या मुझे दिख रहा है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी विजिबल है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन क्या है, इसके पास और है। अगर मैं इस कार्बन का बात करूँ तो इसका भी मुझे 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 बॉन्ड क्या होगा, इसके पास होगा। और यहाँ पे देखो इसका 1 दिख रहा है, इसका मतलब टोटल इसके पास और 3 हाइड्रोजन के साथ क्या क्या होगा, ये बॉन्डिंग बनाया होगा। अभी हम लोग को काउंट करना है सिग्मा और पाई। तो सिग्मा देखो पाई दिख रहा है क्या, पाई कब दिखेगा, जब एक से ज्यादा बॉन्ड होगा। तो पाई तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि पाई क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अब बात अभी सिग्मा काउंट करने का, देख लो यहाँ पे इसके पास 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
इसका मतलब इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, 13 सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर दिया होगा तो वहाँ पे थोड़ा आप लोग केयरफुल रहोगे अगर आप शुरुआत में बना रहे हो तो। अगर एक बार अगर आप प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये सब चीज़ आप बहुत जल्दी कर पाओगे। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो अभी देखो यहाँ पे जो कार्बन दिया हुआ है इसका सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि क्या कोई हाइड्रोजन इसके पास छुपा है। कैसे पता चलेगा? कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन के पास मुझे कितना दिख रहा है, 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देखो क्या है, ये 3 बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे बस काउंट ही करना है। यहाँ पे भी देखो इस कार्बन के साथ में क्या दिख रहा है, 3 बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के पास भी आपको 2 3 दिख रहा है, मतलब एक क्या है, हाइड्रोजन है। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पे इसके पास क्या है, 3 है, इसका मतलब एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसके पास क्या है, 3 है, मतलब एक क्या होगा, हाइड्रोजन। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए अगर ये काउंट कर रहे हो तो आपको सिंपली ये सब अच्छे से लिख देना है, उसके बाद काउंट करके दिखा देना। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। तो सबसे पहले पाई निपटा लो। क्लियरली दिख रहा है मुझे डबल बॉन्ड वाला कितना है, 3 है। तो यहाँ पे ये एक पाई है, ये एक पाई है और ये एक पाई है, मतलब पाई बॉन्ड कितना हो गया, 3 हो गया। इसके अलावा जो भी बचा वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड। काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे काउंट कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया। इस तरीके से हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग सिग्मा और पाई कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी अगर हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है तो देखो सबसे पहला काम, देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि क्या कार्बन जो है उसका सारा जो बॉन्ड है वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर कुछ हिडन है मतलब क्या है, वहाँ पे हाइड्रोजन है। जैसे मान लो यहाँ पे इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, देखो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है इसका बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे 1 2 3 दिख रहा है, इसका मतलब एक यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। उसी तरीके से अगर मैं इस कार्बन का बात करूँ तो इसमें 1 2 3 क्या है, ये बॉन्ड दिख रहा है, तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। उसी तरीके से ये वाले में भी क्या होगा, देखो ये 3 बॉन्ड दिख रहा है तो एक हाइड्रोजन। इस कार्बन का भी क्या होगा, एक क्या हो गया, हाइड्रोजन। और इस कार्बन में भी क्या होगा, एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अभी इसके अलावा सारा जो मुझे कार्बन दिख रहा है सभी का 4 बॉन्ड मुझे आराम से दिख रहा है। तो अभी हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे सिग्मा एंड पाई। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप क्या करना, पाई बॉन्ड काउंट कर लेना, क्योंकि वो आपको आराम से दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, ये पाई 1 2 3, और यहाँ पे देखो ये 2 बॉन्ड है, मतलब इसमें एक सिग्मा होगा, इसको मान लेते हैं ये क्या है, पाई है। तो इसका मतलब टोटल पाई मुझे कितना दिखा, 4 पाई बॉन्ड मुझे दिख गया। अभी हम लोग काउंट करते हैं सिग्मा। तो सिग्मा के लिए जैसा मैंने बोला कट करके आप लोग काउंट करना, गलती नहीं होगा। तो जैसे काउंट करो, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड आया वो कितना आया, 15 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे एग्जाम में काउंट तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, आप आराम से सॉल्व भी कर पाओगे। चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप इसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होगा, और उसके बाद आप देखना कि इसका आंसर क्या होगा। इससे आप लोग का भी क्या होगा, प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो अभी आई थिंक आपने ट्राई किया होगा, तो अभी मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो सबसे पहला काम मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देखना है कि कार्बन का सारा बॉन्ड आपको दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये कार्बन जो है इसका तो आपको सारा ही दिख रहा है, 1 2 3 4। इस कार्बन में क्या है, एक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3 है, एक नहीं दिख रहा है। इस कार्बन का भी देखो 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी क्या है, 2 3 दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। तो अभी हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं सिग्मा एंड पाई। तो सबसे पहला जैसा मैंने बोला कि आपको पाई काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे पाई कितना है, यहाँ पे भी 1 2 3 ये आपको पाई दिख रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो एक क्या होगा, सिग्मा, और एक क्या हो गया, पाई। मतलब टोटल यहाँ पे भी पाई कितने हैं, 4 है। और अगर हम लोग सिग्मा का बात करेंगे तो उसी तरीके से आप काउंट कर लो, यहाँ से कट करके काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इसके पास भी जो सिग्मा होगा वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर आपको मैं डिटेल स्ट्रक्चर बता दूं तो उससे आप आराम से सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, आपको उसका फॉर्मूला दे देगा, इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा और आपको बोलेगा कि इसका सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करो।
तो उसके लिए एक तरीका तो ये है जो अभी मैंने डिटेल में बताया कि आप उसको क्या करो, अच्छे से उसका स्ट्रक्चर लिखो, उसके बाद काउंट कर लो। दूसरा क्या होता है कि अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, तो हम लोग देखो इसको कैसे आराम से सिग्मा बॉन्ड बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस एक फॉर्मूला याद रखना कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो किसके बराबर होता है, टोटल एटम माइनस वन। टोटल जितना भी एटम होगा उसमें से क्या करेंगे हम लोग, वन माइनस कर लेंगे, उतना ही क्या होगा इसके पास सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग इसका बात करें तो यहाँ पे टोटल एटम कितना है, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है और 8 क्या है, हाइड्रोजन है। तो टोटल क्या हो गया, 11 हो गया। तो 11 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही क्या हो गया इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर आप चाहो तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, जैसे C3H8, सबसे पहले आप 3 कार्बन लिख लो। उसके बाद क्या करना है, जैसे कार्बन का क्या मैंने बताया था 4 हाथ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 हाथ इस तरीके से बना लेंगे और सभी में क्या करेंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे अगर हाइड्रोजन है। और देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो कितना है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही आया था। तो हम लोग को इतना ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है, बस इसको क्या करना है, आराम से फॉर्मूला यूज करो, आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये सेकंड वाले का अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड बताना है तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे सिंपली काउंट करेंगे टोटल कितना एटम है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 कार्बन 5 क्या है हाइड्रोजन, कितना हो गया 7 8 9 10। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस 1 कर देंगे। 10 माइनस 1 क्या हो गया, 9। इसका मतलब इसके पास 9 सिग्मा बॉन्ड है। एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। C2H5CHO, तो देखो इसको इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले C2, ये 2 हो गया, और ये CHO का स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं। ये आप धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ये सब चीज मैं आपको अच्छे से वहां पे डिटेल में बता दूंगा। अभी देखो इसमें क्या करना है, कार्बन का 4 वैलेंसी को हाइड्रोजन से फुलफिल। तो यहाँ पे अभी आप काउंट कर लो कितना सिग्मा है। तो देखो यहाँ पे सिग्मा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्योंकि ये वाला मैंने क्या बताया था कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक क्या होगा सिग्मा और एक क्या होगा पाई, इसलिए कितना आया यहाँ पे 9 आया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करें। जैसे इसका अगर मुझे फाइंड करना है तो देखो यहाँ पे इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, अगर मैं शॉर्टकट से बनाऊं तो क्या हो गया, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन कितना हो गया, 7 8 9 10 11। टोटल 11 है, तो इसमें भी क्या होगा, 11 माइनस 1 मतलब क्या होगा, 10 सिग्मा बॉन्ड होगा। देखो इसको भी मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर से। ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी आप इसमें काउंट कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काउंट करते क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ पे तो 10 आया है। ये 10 इसलिए आया है क्योंकि ये जो मैंने OH लिखा है इसमें भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है ना, इसको आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए देखो टोटल कितना है इसके पास सिग्मा बॉन्ड, 10 सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, ये वाला पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये जो है इसका आंसर, ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसका आपको सिग्मा बॉन्ड कितना होगा कमेंट करके बताना। और आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, एक तो शॉर्टकट से आपको बनाना है और उसको कमेंट करना है, उसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके खुद से देखना है कि इसमें उतना सिग्मा बॉन्ड है या नहीं। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं पाई बॉन्ड का, कि पाई बॉन्ड कैसे हम लोग शॉर्टकट के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला ये याद रखना है कि जितना भी कार्बन एटम होगा उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको 2 से डिवाइड करके। जैसे C3H, इसको अगर मुझे फाइंड करना है तो देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसमें मैं 1 ऐड करूंगा। चलो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 3 + 1 करेंगे और माइनस इसमें से हाइड्रोजन कितना है, 8, तो 8 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया 4 - 4 कितना आया, 0। मतलब इसके पास क्या है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन था, 3 कार्बन लिख लिए हमने, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, और इसमें आप काउंट करो कोई भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड है नहीं, मतलब पाई 0 होगा। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला से डायरेक्ट बना सकते हैं। अभी आपको कैसे मुझे पता चला कि सारा सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये सब हम लोग ऑर्गेनिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल हमको सिंपली यहाँ पे पाई बॉन्ड फाइंड करना था, फॉर्मूला यूज किया, पाई बॉन्ड फाइंड कर लिया। अब देखो ये C2H5CH, इसका मुझे फाइंड करना है पाई बॉन्ड।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो गया 3, 3 + 1 करेंगे। और हाइड्रोजन कितना है, देखो ये 5 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या करना है 6/2, ये कट गया, कितना हो गया 3, तो ये क्या हो गया 4 - 3 कितना आया 1। इसका मतलब यहाँ पे देखोगे आपको एक पाई बॉन्ड मिलेगा। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो ये CH2CH, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ सारे में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सारा सिंगल बॉन्ड है, बस एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो एक डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, वहाँ पे एक सिग्मा और एक क्या होगा पाई होगा, एक ही पाई मिलेगा। जैसे अगर C4H6 है, ठीक है, C4H6 इसमें कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है C4 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 + 1 करेंगे, तो ये कितना हो गया 5, और माइनस करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6, 6 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या आ गया 5 - 3, ये कितना हो गया 2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अभी कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है C4H6, ये एक्चुअली एल्काइन का स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। 4 कार्बन है और उसमें क्या होगा, कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं पे भी आप ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। अभी उसके बाद जितना भी कार्बन का वैलेंसी बस आपको सेटिस्फाई कर देना है। जैसे इसके पास एक है बॉन्ड, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देखो कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो गया, और इस कार्बन का बॉन्ड सेटिस्फाई। तो यहाँ पे देखो पाई कितना मिल रहा है, अगर आप काउंट करोगे, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन कितना है 3 और 3 6, और कार्बन कितना था 4। और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें कितना पाई बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड तो एक ही दिख रहा है ना, कितना है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब क्या होगा 2 पाई, जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इसलिए देखो इतना ज़्यादा फॉर्मूला लिखने का झंझट नहीं रखना है हम लोग को सिंपली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे और एक कर लेते हैं, ये आप लोग के होमवर्क के लिए मैं छोड़ूंगा। जैसे C2H5CH हो, तो इसमें अगर मैं पाई बॉन्ड का बात करूं, ठीक है, पाई बॉन्ड का अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना होगा, टोटल कार्बन कितना है 2 + 1 3, तो हम लोग को 3 में क्या करना है 1 प्लस करना है। और इसमें हाइड्रोजन टोटल 5 + 1 क्या है 6, 6 को हाफ कर लो, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, सो 4 - 3 कितना आएगा 1। इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना मिलेगा 1। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये सारा हाइड्रोजन है। यहाँ पे पाई बॉन्ड कहाँ पे दिख रहा है, सारा ऑलमोस्ट सिंगल है, यहीं पे डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा और एक क्या होगा पाई होगा, मतलब इसके पास एक पाई है। तो देखो ये शॉर्टकट इस तरीके से काम करता है, हम लोग को इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखना नहीं पड़ता है। विदाउट राइटिंग स्ट्रक्चर हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है इसलिए आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें कितना पाई बॉन्ड होगा। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तब तो आप डायरेक्टली बता दोगे, नहीं तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग इसके पाई बॉन्ड का नंबर आराम से बता सकते हैं। तो आई थिंक जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते, कैसे हम लोग डिटेल में करते हैं और कैसे हम लोग शॉर्टकट करते हैं। फिर भी अगर आपको किसी को अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं श्योर उसका रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, या फिर अगर जरूरत पड़ा तो मैं सेपरेट वीडियो ही बना के आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फाइनली ये वर्ड मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।